नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं कि उसका रिप्लाई देना मुझे आप सब लोगों के लिए मजबूरन पड़ जाता है, क्योंकि आप कहीं किसी गलत रास्ते पर भटक ना जाएं। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप एक सही रास्ते पर चलकर अपने लिए न्याय और सही निर्णय पा सकें। मेरे सामने एक कमेंट ऐसा आया कि सर, अगर मेंटेनेंस का केस में हम अगर आप हाजिर नहीं होते हैं कोर्ट में, तो क्या हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? तो वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ये चीज़ें कैसे पता लगती हैं, कहाँ से आपके पास जानकारी आती है? तो क्या सर, मैंने वीडियो देखा था। उसके बाद फिर मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में लोग बता रहे हैं कि भाई आपको मेंटेनेंस के लिए अगर आप कोर्ट में नहीं जाओगे तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है और आप अगर कोर्ट से बच रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि इस भ्रम में अगर आप रहेंगे तो मैं कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे और दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो उस चीज़ के लिए, या फिर आपके लिए आपके पास उसका कोई नोटिस ना पहुंचा हो, तब बात दूसरी है। लेकिन आप जानबूझकर डिले करें, जानबूझकर माननीय न्यायालय में आप अपीयर ना हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आप नहीं जाते हैं या किसी कारण नहीं जा पाए, तो आपके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो कुछ लोगों का जो भ्रम है, वो भ्रम इस वीडियो को देखकर साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है और आप उस केस से बच रहे हैं, या फिर जानबूझ के अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर नोटिस नहीं मिला है आपके लिए, या फिर आपको कोई इतला नहीं हुई है कि उसकी, कि आपको जानकारी ही नहीं है कि साहब हमारे पास मेंटेनेंस का हम कैसे जाएं, हमारे पास उसकी जानकारी ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के पास एक अपना अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के लिए एक तरफा सुनने का भी अधिकार रखती है। यानी कि कोर्ट के पास अगर कोई जाता है और अगर दूसरा पार्टी नहीं आता या जानबूझ के उसको अपीयर कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति को ना सुनकर, उसी व्यक्ति की बात सुनकर जिसने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है, उस व्यक्ति को सुनकर उसी के पक्ष में, उसी के हित में मेंटेनेंस देने का जो ऑर्डर है वो पास कर दिया जाएगा। ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। अब इस समय पर जब एक्स पार्टी ऑर्डर आपको हो जाएगा, तो उसके मुताबिक जो भी उसने बताया, जो भी उसने आपके बारे में मनगढ़ंत कहानी बताई, उसी कहानी के आधार पर कोर्ट जो है उसी के लिए उतना पैसा बांध देगा। अब कितना बांध देगा, ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो कोर्ट विवेक के अनुसार कितना आपके ऊपर बांध दे। तो मेंटेनेंस तो बंध गया ना। अब चाहे वो एक्स पार्टी बना हो या फिर आपको सुनकर बना हो, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और आप अपनी बात रखते हैं, विपक्षी अपनी बात रखती है, पत्नी आपकी, तो ऐसे समय पर दोनों को सुनकर जो भी न्याय उचित अमाउंट होगा वो अमाउंट बांधा जाएगा। अब ऐसे केस में मान लीजिए, ये तो मैंने बताया कि आपके पत्नी ने अगर किया है तो वो अमाउंट, लेकिन ऐसे समय पर कुछ ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कि आपकी शादी वॉइड है, शादी नल एंड वॉइड है, या फिर शादी आपकी वैलिड नहीं है, या फिर आपके साथ धोखाधड़ी से शादी की गई है, या फिर कुछ और है, पत्नी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है और उसके पास काफ़ी सैलरी वगैरह आती है, नौकरी है, कर रही है, सब कुछ है, धन रुपया सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस बांध रही है, मेंटेनेंस केस लगवा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में आपके कोर्ट में आपको हाजिर होकर आप उसकी बातें बताएंगे कि इसके पास ये संपत्ति है। तभी कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए तब आपको, आपके हित में हो सकता है कि वो जो पिटिशन का मेंटेनेंस का पिटिशन है वो डिसमिस हो जाए। तो कुछ ही किसी ग्राउंड में, या फिर किसी की पत्नी एडल्ट्री में है और उसके पास पूरा सबूत है, एविडेंस है, तो ये मेंटेनेंस का जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। या फिर आपके पास उसने, आपकी पत्नी ने आपको बिना डाइवोर्स दिए हुए दूसरी शादी कर ली है, तो आपके पास एविडेंस है, तो आप उसको केस को डिसमिस करा देंगे। तो आप अगर आप जाते हैं कोर्ट में और आपके पास अपीयर एविडेंस है सफिशिएंट कि हाँ उसको हम गलत साबित कर सकते हैं, तो आपको कोर्ट में होना हाजिर जरूरी है।
अगर आप नहीं जाएंगे ऐसी परिस्थिति में तो सोच कर देखिए कि जो उसने कहा है उसी के आधार पर मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। तो आप ये ना समझें, इस तरीके से भ्रम के से बाहर निकल जाएं कि पत्नी के द्वारा अगर मेंटेनेंस किया गया है, मेंटेनेंस केस किया गया है और हम उसमें हाजिर ना हो या तारीख पर ना जाएं तो हमें मेंटेनेंस नहीं बांधा जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। ये आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। अगर आप ऐसा कोर्ट के साथ में करेंगे तो उसका खामियाजा आप ही भरेंगे, आप ही भुगतान करेंगे उसका। क्योंकि ऐसा बहुत सारे देखा गया कि कोर्ट एक्सपर्टी करती है और फिर अमाउंट बन जाता है और फिर साल 2 साल बाद वो अमाउंट पे करना पड़ता है आपके लिए। तो बाद में आप करें, स्टार्टिंग में ही अपनी बात सामान्य न्यायालय के सामने रखें, जो भी न्याय उचित आदेश होगा वो आपके पक्ष में करा जाएगा। और अगर लगता है कि हाँ कि डिसमिस होने योग्य है ये पिटीशन, तो वो पिटीशन डिसमिस भी हो जाएगी। तो लेकिन सब जरूरी है कि आप अपनी बात, अपना पक्ष रखें। और इस तरीके का कोई भी गलत वीडियो अगर आप देखते हैं तो उस वीडियो को अपने पास तक ही रखें, उसको आगे स्प्रेड ना करें, आगे ना फैलाएं। क्योंकि ऐसी गलत जानकारी वही लोग दे सकते हैं जिनको पूरी जानकारी ना हो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी की जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।